हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 1 सॉल्व करेंगे, जो इस प्रकार दिया है कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखिए। मतलब इसके बाद की 3 संख्या लिखनी है जो हमारे पास दिया है 10,999। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। आप इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा पता है तो आप डायरेक्ट भी 3 संख्या लिख सकते हैं, और आपको नहीं पता है तो आप इसे सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। कैसे कि एक तरीका हम बताते हैं। एक यहाँ पे आएगा सॉल्व, 3 संख्या लिखना है ना, तो पहली संख्या कैसे लिखेंगे, 10,999 में हम 1 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 1 और 9 10, 10 की शून्य, 1 यहाँ पे आ गया, फिर 10 शून्य, 1 यहाँ पे आ गया, फिर 10 शून्य, 1 यहाँ पे आ गया, तो 1 और 1 मतलब ये क्या बन गया 11,000। हम इसे ऐसा कर सकते हैं। और यदि आपको डायरेक्ट पता है कि 10,999 के बाद 11,000 आता है तो आप डायरेक्ट 11,000 भी लिख सकते हैं। ये एक आंसर आ गया हमारा। अब हम दूसरा क्या करेंगे, दूसरी संख्या, यानी कि हमारे पास 3 संख्या बोला है, 3 प्राकृत संख्या लिखिए बोल रहा है, तो हमारा तो एक संख्या निकल गया 11,000। अब दूसरा कैसे निकालेंगे, हम इस 11,000 में 1 ऐड कर देंगे। 11,000 लिखे हमने, अब इसमें हम 1 और जोड़ देंगे, तो 1 0 0 1 1, 11,001 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा संख्या आ गया है ना। अब हम तीसरा कर लेते हैं कि हमें 3 निकालने बोल रहे हैं ना, तो तीसरे के लिए हम क्या करेंगे कि जो 11,001 आया है उसमें फिर हम 1 ऐड कर देंगे या जोड़ देंगे। तो 11,001 में हम 1 और जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 0 0 11। हमारे पास 3 संख्याएं निकल आई। अब हम लिख सकते हैं 3 प्राकृत संख्या। इसको क्या लिखेंगे आप, 10,999 के बाद 3 प्राकृत संख्या, 3 प्राकृत संख्या क्या होगा, 11,000 11,001 11,002। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। यदि आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट नहीं आता है, ये क्वेश्चंस में बोला है 3 संख्या, आपको 5 भी पूछ सकता है, 6 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है। जितना भी पूछ रहा है आप उस संख्या को लीजिए, उसके बाद 1 ऐड कीजिए, एक संख्या निकल आएगी, फिर इस संख्या में 1 ऐड कीजिए, दूसरी संख्या निकल आएगी, फिर उस संख्या में 1 ऐड कीजिए, तीसरी संख्या निकल आएगी। यदि चौथी बोलता तो हम क्या करते, इस संख्या में 1 और ऐड कर देते, तो हमारे पास अगली चौथी संख्या निकाल आती। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप ऐसे और 1-2 एग्जाम्पल्स के तौर पे ले लीजिएगा, यहाँ पे कोई भी संख्या, और 3-4 अगली प्राकृत संख्या निकालने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न 2, जो इस प्रकार दिया है कि 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखिए। जो प्रश्न 1 था वो बाद का था। मतलब हमने जो बेसिक क्लास पढ़ा था, आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, आप जाकर वो देख लीजिए। उसमें हमने आपको 2 चीज़ें बताया था, एक पूर्ववर्ती और दूसरा परेवर्ती। तो जो पहला क्वेश्चन था वो परेवर्ती का था, बाद की संख्या लिखना था। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, ठीक पहले को हम क्या बोले थे, वहाँ पे पूर्ववर्ती जो संख्या थी पूर्ववर्ती संख्या थी। तो हमें यहाँ पे 10,001 से पहले 3 पूर्ववर्ती संख्या निकालना है। तो चलिए हम कर लेते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। आप इसे भी 2 तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको पता है, आप जानते हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और नहीं पता है, नहीं जानते हैं, तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं तरीके से, ट्रिक से। जैसे कि कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, मान लो हमारे पास दिया 10,001 दिया है, इसके पहले की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले के लिए हम क्या करते थे, 1 कम करते थे ना, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे। तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0 0 0 10। ये हमारा एक संख्या आ गया। अब हमें 3 संख्या ज्ञात करना है, 3 पूर्ण संख्या। तो अब क्या करेंगे हम, एक तो हमारा निकला है 10,000,
अब उस जो हमें बाद की संख्या निकालनी थी उसमें हम क्या करते थे कि जो संख्या आता था उसमें 1 जोड़ देते थे बाद के लिए। लेकिन पहले के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा आया है संख्या 10,000, 1 से पहले 10,000, उससे हम 1 और माइनस कर देंगे, 1 और घटा देंगे। तो 10,000 आ गए हमारे पास, उसमें से हमें 1 और कम कर देना है। तो 10 0 में से 1 नहीं जाता है, तो वही प्रोसेस लेते आओ। यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 गए 9, यहाँ पे बचेगा 9, 9, ये बच जाएगा 9। तो हमारी दूसरी संख्या आ गई 9,999। अब तीसरी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या के लिए जो ये संख्या आया है उसमें से हम 1 और माइनस कर देंगे पूरी वर्ती निकालने के लिए। तो हम इसे कर लेते हैं, 9,999 से हम 1 और कम कर देंगे, तो ये बच जाएगा 8, 9, 9, 9। ये हमारा एक और संख्या निकल आया। तो ये 3 संख्या हमारी निकल आई। 10,001 से ठीक पहले की 3 संख्या है, 9,998, 9,999 और 10,000। इसके बाद आता है 10,001। तो अब आप यहाँ पे लिख लेंगे कि 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 संख्या, आने वाली 3 संख्या क्या है, 10,000, 9,999 और 9,998। ये आपका हो जाएगा आंसर। आप ऐसा करके लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, है ना। तो ये हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था 2 चीज़ें, पूर्ववर्ती और परवर्ती। जो प्रश्न 1 और प्रश्न 2 था उसी का क्वेश्चन था, पूर्ववर्ती ज्ञात करना था और परवर्ती ज्ञात करना था। तो आपको चीज़ें समझ आ गई हैं, आप इसे बढ़िया नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। यह आपको एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है और आपको आगे भी काम देगा। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली क्लास।